हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब आचार्य चाणक्य अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे। उस समय एक बैच को शिक्षा ग्रहण करने के बाद में समाज में शिक्षा देने के लिए जाना था। तो आचार्य चाणक्य ने सभी विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि आप लोगों की शिक्षा वैसे तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक अंतिम चरण परीक्षा का बाकी है। सभी विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, वह परीक्षा क्या है? कृपया कर हमें बताने की कृपा करें। आचार्य ने निर्भीकता के साथ बिना कोई जवाब दिए सभी विद्यार्थियों को एक एक टोकरी दी और टोकरी देने के बाद कहा कि यहाँ से लगभग 1 मील की दूरी पर एक नदी है। आप लोग जाएं और इस टोकरी में सभी लोग पानी भरकर लाएं। जो विद्यार्थी सबसे पहले पानी भरकर लाएगा उसको सफल घोषित किया जाएगा और वही इस गुरुकुल से पढ़ने के बाद दूसरों को शिक्षा देने का काम करेगा। और जो विद्यार्थी फेल होंगे उनको फिर से गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। सभी विद्यार्थी निर्भीकता के साथ और सकुचाते हुए उस टोकरी को उठाते हैं और नदी की ओर निकल पड़ते हैं। जाते समय सभी विद्यार्थियों के मन में एक संकोच था, एक शंका थी। कुछ विद्यार्थी तो अपने गुरु आचार्य चाणक्य पर ही शक कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य की मति मारी गई है, क्योंकि जिस टोकरी में इतने बड़े बड़े छिद्र हों उसमें इतनी दूर स्थित नदी से पानी लाना असंभव कार्य लग रहा था उन्हें। खैर, बात गुरुदेव के आदेश की थी तो सभी विद्यार्थी निश्चिंत रूप से चलते गए और चलते चलते नदी के घाट पर पहुंच गए। वहां पर बैठकर उन्होंने कुछ देर तक सोचा। उन विद्यार्थियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार नदी से पानी को उस टोकरी में भरकर ले जाएं। कई विद्यार्थी बार बार प्रयास करते रहे। 2-3 घंटे बीत गए। अथक प्रयास करने के बाद भी सुबह से दोपहर हो गई और जब वो थक गए तो उनको समझ आ गया कि टोकरी में पानी नहीं लाया जा सकता और वो सभी अपनी अपनी टोकरियां उठाकर घर की ओर यानी गुरुकुल की ओर निकल दिए। सभी चल ही रहे थे, जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक विद्यार्थी ऐसा था जो घाट पर बैठा हुआ था और सोच रहा था। सभी विद्यार्थियों ने उससे एक साथ बोला, तुम क्यों यहाँ बैठे हो? तुम भी घर चलो, गुरुकुल चलते हैं, पानी टोकरी में नहीं आ सकता। वह विद्यार्थी कहता है कि बड़े भाई, आप लोग जाइए, हम थोड़ा देर में आएंगे। और वो सभी विद्यार्थी गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वह जो अकेला विद्यार्थी था वह घाट पर बैठे बैठे विचार करने लगता है कि गुरुदेव ने कहा है तो बात सही ही होगी। इतना बड़ा गुरु एक टोकरी में पानी लाने के लिए क्यों कहेगा? अगर टोकरी में पानी ना आता तो वो ना कहते। उसको अपने आप से ज़्यादा अपने गुरु पर भरोसा था और अपने आप पर भी भरोसा था कि वह कर लेगा। वह वहीं पर बैठा रहा और विचार करता रहा और अपनी टोकरी को उसने नदी में डुबो दिया और नदी में डुबोए वह शाम तक बैठा रहा। सूरज डूबने का समय आया लेकिन उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि टोकरी में पानी कैसे भरा जाए। जब अंधेरा होने को आया, सूरज डूबने से पहले गुरुकुल भी लौटना था। जब सूरज डूबने लगा तो वह विद्यार्थी आखिरकार उठ के चलने लगा गुरुकुल की ओर। लेकिन यह क्या था? जैसे ही वह उठा उस टोकरी में पानी भरा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि टोकरी में पानी आया कैसे। उसने फिर टोकरी को ध्यान से देखा तो उसमें जो लाते समय उसमें जो छिद्र थे बड़े बड़े, अब उसमें एक भी छिद्र नहीं दिख रहा था। विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, यह कैसे हो गया? क्या ये वही टोकरी है जो मैं गुरुकुल से लेके आया था? विद्यार्थी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने फिर ध्यान से टोकरी को देखा, तब उसको समझ में आया कि वह टोकरी
पटसन से बनी हुई थी। पटसन एक पौधा होता है जिससे सूत काता जाता है और उसकी रस्सी बनाई जाती है। पटसन की एक खूबी होती है कि अगर आप उसे 10 से 12 घंटे के लिए पानी में डाल दें तो वह फूल जाता है और उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। वह पटसन की बनी हुई टोकरी थी। जब उसे सुबह से शाम तक पानी में डुबोए रखा गया तो वह फूल गई और उसमें जो छिद्र थे वो सभी बंद हो गए और छिद्र बंद होने के कारण उसमें पानी भर गया। कहने का मतलब ये है, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैदान छोड़कर मत भागें, साहस के साथ मैदान में डटे रहें। क्या पता उस विद्यार्थी की तरह आप भी सफल हो जाएं। इसलिए माहौल इस समय बहुत गंभीर है। कोविड-19 की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि इस वक्त समस्या को देखते हुए काफ़ी विद्यार्थी इस मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मैदान छोड़कर मत भागें, मैदान में डटे रहें। अगर आप मैदान में डटे रहेंगे तो सफलता हासिल करेंगे, एक ना एक दिन सफलता अवश्य आएगी। आप बस मैदान में डटे रहें। अगर नहीं दौड़ सकते हैं तो धीरे धीरे चलते रहें। कम पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें। मेरा एक ही कहने का मतलब है कि आप 10 किताबें एक बार मत पढ़िए, एक किताब 10 बार पढ़िए। इस लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई करते रहें, छोटा सा टारगेट बनाएं। रोज़ सुबह उठकर कॉपी पेन उठाएं, कॉपी में छोटा सा टारगेट लिखें और उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपना पूरा दिन लगाएं और शाम तक उस टारगेट को पूरा कर ही लीजिए। अगर आप टारगेट नहीं पूरा करते हैं तो टारगेट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस लॉकडाउन में सभी आपके जैसे ही हैं, कोई ऐसा नहीं है जो तीर मार रहा है। सभी को दिक्कत हो रही है, चाहे वो IAS एस्पिरेंट्स हों, चाहे वो SSC की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो क्लास 9th और 12th के पढ़ने वाले बच्चे हों, सभी को दिक्कत हो रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज सारे बंद हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आप लोग सोचिए, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज नहीं हुआ करते थे तब कैसे पढ़ाई होती थी। तब भी लोग पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, खुद से पढ़ते थे। आप लोग भी खुद से पढ़िए। अभी आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। कोचिंग या स्कूल में जहाँ पर भी जितना भी गुरुजनों ने पढ़ाया है उसे आप रिवीज़न करिए। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने को मिला है तो अपने मन से अपने निचले स्तर के क्लास का पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। किताब और कलम से दोस्ती बनाए रखिए, उसके साथ दुश्मनी मत कीजिए, नहीं तो आगे बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। और मेरा एक ही कहने का मतलब है, एक छोटा सा टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा समय लगाइए। और अंत में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जीने के लिए जहान बाकी है, जीने के लिए जहान बाकी है, बनाने के लिए इस ज़माने में पहचान बाकी है। तू अभी से थक कर बैठ गया ए परिंदे, तू अभी से थक कर बैठ गया ए परिंदे। अरे अभी तो उड़ने को सारा आसमान बाकी है, अभी तो उड़ने को सारा आसमान बाकी है। वीडियो ने अगर ज़रा सा भी आपके दिल को छुआ हो, अगर ज़रा सा भी इस वीडियो से आप मोटिवेट हुए हों तो वीडियो को ईमानदारी के साथ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।